आज अपन टैली के अंदर सीखेंगे कि टैली के अंदर आरसीएम की एंट्री किस प्रकार की जाती है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आप इस कंसेप्ट को पूरा सीखने के लिए वीडियो के साथ बने रहें। देखिए, आरसीएम की फुल फॉर्म होती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आज फॉर एन एग्जांपल के लिए मेरा कोई बिजनेस है, मैंने कोई ट्रक से माल मंगवाया, ट्रक से माल आया। जैसे मैं अजमेर का हूं, मैंने जयपुर से माल मंगवाया, ट्रक से माल आया। अब जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उन्होंने आरसीएम के अंतर्गत ऑप्ट ले रखा है जीएसटी पोर्टल पर, या वो अनरजिस्टर है। अपन ये अज्यूम करते हैं कि उन्होंने आरसीएम के अंतर्गत अपने को खुद को ऑप्ट कर रखा है। तो आरसीएम के अंतर्गत ऑप्ट करने से क्या होता है, जैसे उन्होंने अपने को माल भेजा, 500 रुपए की बिल्टी बनी, तो उस पर जो टैक्स लगने वाला है वो रिसिपिएंट पेड करेगा। रिसिपिएंट कौन होगा? अपन, क्योंकि अपन ने माल मंगाया। तो 500 का 5% अपन गवर्नमेंट को जमा कराएंगे पोर्टल पर, जीएसटी पोर्टल पर, और हाथों हाथ अपने को उसकी इनपुट भी मिल जाएगी। ठीक है, मैं एक बार वापस आपको बता देता हूं। मेरा कोई बिजनेस है अजमेर के अंदर, मैंने जयपुर से माल मंगवाया बाय ट्रांसपोर्ट। अब जो ट्रांसपोर्टर है वो या तो जीएसटी में अनरजिस्टर है, या उन्होंने अपने आप को आरसीएम के अंतर्गत ऑप्ट कर रखा है। अपन ये मानते हैं कि वो जीएसटी में अनरजिस्टर है, उन्होंने अपने को बिल्टी भेजी, बिल्टी पर रेट आई 500 रुपए फ्रेट। अब फ्रेट पर जो टैक्स लगा है वो अपने को गवर्नमेंट को जीएसटी पोर्टल के द्वारा जमा कराना है, और उसकी अपने को इनपुट लेनी है। तो ये होता है पूरा आरसीएम का कंसेप्ट। इसको अपन एक बार पूरा प्रैक्टिकली कर देखेंगे तो अपने को और ज्यादा इजीली तरीके से समझ आ जाएगा। तो चलिए अपना अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक ट्रांसपोर्टर है डेली रोड लाइन सर्विसेज। इनका एड्रेस है जयपुर के हैं, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। इन्होंने अपने को एक बिल बोल लो या बिल्टी बोल लो, 1 2 3 नंबर की भेजी, 12 दिसंबर को भेजी। पार्टी जो अपन है बिग एडुकेशन पॉइंट में, फ्रेट लगाया 1200 रुपए। तो ये हो गया। तो अब इस 1200 पर जो भी 5% टैक्स लगेगा वो अपन गवर्नमेंट को जमा कराएंगे और उसकी इनपुट ले लेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डेली रोड लाइन सर्विसेज की लेजर्स को अपन टैली के अंदर इजीली तरीके से सबसे पहले क्रिएट करेंगे। अब अपने को सबसे पहले अकाउंटिंग इन्फो पर अपन जाएंगे, लेजर्स पर जाएंगे और क्रिएट कर लेंगे। तो इनका नाम है, देखिए, डेली रोड लाइन सर्विसेज। तो सबसे पहले अपन इनकी लेजर क्रिएट कर लेंगे। डेली के बाद है डेली रोड लाइन सर्विसेज। डेली रोड लाइन सर्विसेज, ये अपन ने क्रिएट कर लिया। इनका नाम ग्रुप हो जाएगा इनका सनरी क्रिएटर्स, और यहां पर अपन इनका एड्रेस डाल देंगे जयपुर, और जीएसटी में अपन इनको कर देंगे अनरजिस्टर्ड। तो सबसे पहले अपन ने ये लेजर्स क्रिएट कर लिए। अब उसके बाद अपने को फ्रेट भी पेड करना है, तो अपन एक लेजर यहीं पर ही फ्रेट पेड कर देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे लोकल आरसीएम। अब देखिए, आरसीएम के अंतर्गत अपन को फ्रेट पेड करनी है, तो अपन आरसीएम ले लिया। लोकल यानी मैं भी राजस्थान का और जिनसे मैं सर्विस ले रहा हूँ वो भी राजस्थान के, इसलिए यहाँ पर अपन ने इंडिकेशन के लिए लोकल लगा दिया। अब ग्रुप जो होगा इसका होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आपको सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को आप यस करेंगे, और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में अपन ले लेंगे परचेज टैक्सेबल। अब इस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, तो इस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, इसलिए अपन इसको यस कर देंगे, और सिंपली यहाँ पर 5% लगेंगे। तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट में ये 2.5% हो जाएगा। सप्लाई टाइप्स ये एक सर्विस है, तो इसको अपन सर्विस सेलेक्ट करेंगे और एंटर करके ओके कर देंगे। और ये अपनी दो लेजर, तो ये अपनी दो लेजर क्रिएट होगी जिनसे अपने को सर्विस लेना है, उनकी अपन ने लेजर क्रिएट कर ली, और एक फ्रेट की लेजर अपन ने क्रिएट कर ली। अब अपन फ्रेट की एक एंट्री पास करेंगे। जैसे 12 नवंबर को अपन ने सर्विस ली है, तो अपन एक फ्रेट की एंट्री पास करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, वाउचर्स पर जाएंगे और परचेज वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। बिल्टी नंबर जैसे डाल देते हैं 1 2 3, डेट डाल देंगे जब सर्विस ली वो डेट आप डाल देंगे 12 नवंबर, अपन ने डेट डाल दी। यहाँ पर आपको लेना है डेली रोड लाइन सर्विसेज। पर्टिकुलर्स में अपने को सिलेक्ट करना है फ्रेट पेड लोकल आरसीएम 1200 रुपए, बस। यहाँ पर जीएसटी वगैरह अपने को भी नहीं लगाना है, और ये अपना क्रिएट हो गया। अब 12 तारीख को अपन इनको पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये तो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, इन्होंने बिल्टी दी तो इनको तो अपने को हाथों हाथ ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो अपन पेमेंट वाउचर्स पर जाकर
इनको सबसे पहले 1200 रुपये जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है इसको अपन क्लियर कर लेते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने इनको कैश में पेड करा, तो अब अभी तक अपन ने क्या करा, एक फ्रेट पेड की एंट्री भी पास कर दी और उसका पेमेंट भी उस पार्टी को कर दिया। अब अपन अपना नवंबर महीने का GSTR 3B एक बार ओपन कर देखते हैं। ये मैंने 3B खोला, डेट सेलेक्ट कर ली 1 नवंबर से 30 नवंबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिटेलिंग के लिए ऑल्ट के साथ F1 दबाएं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लाइबल है अपन रिवर्स चार्ज पेड करने के लिए 60 रुपये, 1200 का 5% होता है 60 रुपये। और यहाँ पर इनवर्ट सप्लाई में अपने को इनपुट भी मिल रही है एलिजिबिलिटी ITC में 60 रुपये की। तो अब अपने को जो वर्क करना है वो सिंपल ये करना है कि अपने को लाइबिलिटीज पेड करनी है और अपने को इनपुट लेना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जनरल वाउचर का सहारा लेंगे। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा तो एक ऑप्शन मिलेगा स्टेट एडजस्टमेंट का, इसको आपको सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, अपनी लाइबिलिटी जो इंक्रीज करनी है, यानी RCM के अंतर्गत जो भी अपने को टैक्स पेड करना है उसको अपने को इंक्रीज करना है, उसकी अपने को इनपुट लेनी है। तो अपन ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट, सिंपल। यहाँ पर आप लेंगे परचेज अंडर रिवर्स चार्ज। अब देखिए 12 नवंबर को अपन ने फ्रेट पेड किया था, तो 12 नवंबर अपन यहाँ पर डेट ले लेंगे। अब सबसे पहले अपने को क्या RCM के अंतर्गत जो इनपुट मिल रही है उसको अपन को डेबिट करना है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले डेबिट करेंगे CGST इनपुट को। तो 1200 रुपये अपन ने टोटल फ्रेट पेड किया था, तो 1200 का 5% होता है 60 रुपये, तो 30 रुपये अपने को मिलेंगे CGST में और 30 रुपये मिलेंगे SGST में, यानी 2.5%, 5% का आधा हो गया 2.5%। तो यहाँ पर अपन 2.5% लेंगे, टैक्सेबल वैल्यू 1200 रुपये, और यहाँ रेट अमाउंट डाल देंगे 30 रुपये। इसी तरीके से वापस आप डेबिट करेंगे SGST इनपुट को और रेट हो जाएगी 2.5% और टैक्सेबल वैल्यू 1200 रुपये, तो ये 30 रुपये हो गया। यानी 1200 का 5% हुआ 60 रुपये, 60 रुपये की अपने को इनपुट मिलनी थी, तो 30 रुपये अपन ने CGST में इनपुट ले लिया और 30 रुपये SGST में इनपुट ले लिया, यानी 2.5% अपन ने इनपुट ले लिया अभी तक। अब अपने को RCM पेड करना, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, RCM की लेजर्स बना लेंगे। ऑल्ट के साथ मैं C करूंगा और यहाँ पर सबसे पहली लेजर बनेगी CGST RCM पेबल, ये हो गया। और ग्रुप हो जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस में आप लेंगे GST, और CGST है तो सेंट्रल टैक्स, ये हो गया। अब CGST में हो जाएगा 2.5%, टैक्सेबल वैल्यू 1200 रुपये, तो 30 रुपये अपने को CGST में पेड करना है और 30 रुपये अपने को SGST में पेड करना है। फिर अपन एंटर करेंगे, यहाँ पर एक लेजर और बना लेंगे अपने SGST RCM पेबल, और ग्रुप हो जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस में आप ले लेंगे GST, SGST है तो स्टेट टैक्स हो जाएगा, और ये रेट हो जाएगी इसकी 2.5% 30 रुपये। तो ये एंट्री अपनी पास हो गई। इनपुट ले ली अपन ने RCM की 30 रुपये, पेड करने जो अपन ने डाल दिए CGST में 30 रुपये और SGST में 30 रुपये। इसको अपन एंटर करके सेव करते हैं और अपन बैलेंस शीट में एक बार चलकर देखते हैं। अब अपन एक बार गेटवे ऑफ टैली पर आते हैं, बैलेंस शीट्स पर जाते हैं, ऑल्ट के साथ F1 करके डिटेलिंग में अपनी बैलेंस शीट चेक करते हैं। तो ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में गया, सबसे पहले अपन मंथ सेलेक्ट करेंगे, मैं ऑल्ट के साथ F2 दबाऊंगा, नवंबर महीने में अपन मंथ सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे ही खोलेंगे CGST इनपुट, जो नॉर्मल वाली आपकी लेजर से इनपुट की CGST इनपुट, तो यहाँ पर आप देखेंगे 30 रुपये RCM वाले आपको डेबिट हो गए। इसी तरीके से आप SGST इनपुट की लेजर्स खोलेंगे तो यहाँ पर आपको 30 रुपये डेबिट हो गए। SGST इनपुट में भी आपको 30 रुपये डेबिट हो गए RCM वाले। अब यहाँ पर जो पेड करना है वो देखिए पेड आ रहा है। CGST RCM में अपने को पेबल कितना करना है 30 रुपये, और SGST में RCM में अपने को कितना पेबल करना है 30 रुपये। तो इसी लाइबिलिटीज को अपने को अब नील करना है। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि नवंबर महीने का GSTR जो 3B को अपन 20 दिसंबर तक अपने को भरना होता है। तो अपन ये बात मानते हैं कि भाई अपन ने ये जो RCM है ये 18 दिसंबर को अपन ने पेड किया, तो अपन वाउचर्स पर गए और अब अपन RCM के अंतर्गत जो पेड करनी है लाइबिलिटी उसकी एंट्री पास करेंगे। अब यहाँ पर अपन डेट सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे 18 दिसंबर, और सबसे पहले अपन लेंगे CGST RCM पेबल 30 रुपये, देखिए वो नील हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। उसके बाद आप वापस यहाँ पर डेबिट करेंगे SGST RCM पेबल 30 रुपये,
और जो जो भी बैंक से आप पेड कर रहे हैं वो बैंक आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने करंट अकाउंट SBI से पेड किया। तो इसमें आरसीएम के अंतर्गत क्या होता है कि आपको एक बार तो आरसीएम पेड करना ही पड़ता है जीएसटी पोर्टल पर, और उसके बाद आप इनपुट ले सकते हैं। तो ये आरसीएम अपन ने पेड कर दिया और अब उसकी इनपुट भी अपन ले चुके। तो ये अपनी लायबिलिटी जो है 18 दिसंबर को नील हो गई। अब आप यहाँ पर बैलेंस शीट पर जाएंगे और अपनी लायबिलिटी चेक करेंगे तो वो नील आएगी। ये मैं बैलेंस शीट पर जाता हूँ। अब अपन सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे 1 दिसंबर से 31 दिसंबर। अब आप यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस में देखेंगे तो वो आरसीएम वाला नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अपन ने लायबिलिटीज पेड कर दी है। तो इस तरीके से आप आरसीएम की एंट्री को पास कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे अपन एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।